आखिर क्या है कलमा, जिसकी वजह से पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। करीब 1450 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम के मानने वालों के लिए 5 नियम बनाए। कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। कलमा इन नियमों का पहला पड़ाव है। 6 कलमा इस्लाम की संपूर्ण अवधारणा का वर्णन करते हैं, जिनमें कलमा तैयब, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इस्तिगफर और कलमा रद्द एक कुफ्र शामिल है। यह जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और नरक, अल्लाह के प्रति समर्पण जैसी बातों के बारे में है। इस्लाम धर्म में कुछ शब्द और वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल इबादत के नहीं बल्कि एक सच्चे मुस्लिम होने की पहचान होते हैं। कलमा या कलीमा इस्लाम में ऐसी एक बुनियाद का शर्त है। यह एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की बंदगी और हजरत मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानने की घोषणा करती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कलमा मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए, क्योंकि यही इस्लाम की बुनियादी पहचान है। कलमा बताता है कि मुस्लिम समुदाय का हर व्यक्ति सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और मोहम्मद पैगंबर की बताई हुई राह पर चलता है। कलमा मुस्लिमों को उनके धर्म के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। इस्लाम में कुल 6 कलमा हैं। पहला कलमा को कलमा तैयब कहा जाता है, जो अल्लाह की बंदगी और पैगंबर हजरत मोहम्मद के अंतिम पैगंबर होने की पुष्टि करता है। इसे पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोग यह स्वीकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद पैगंबर उनके लिए सब कुछ हैं। दूसरा कलमा, कलमा शहादा। इस्लाम में दूसरा कलमा शहादत कहलाता है। यह कलमा ईमान की गवाही देता है। इस्लाम धर्म के जानकारों के अनुसार यह कलमा अक्सर उस समय पढ़ा जाता है जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है या इस्लाम कबूल करता है। इस कलमा के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह केवल अल्लाह को ही एकमात्र खुदा मानते हैं। तीसरा कलमा, कलमा तमजीद। इस कलमा के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की रहमत के लिए उनको शुक्रगुजार करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हर चीज़ पर सिर्फ अल्लाह का ही हक है। चौथा कलमा, कलमा तौहीद। इस्लाम में चौथे कलमा को कलमा तौहीद कहा जाता है। यह कलमा अल्लाह की बंदगी को दोहराता है। यह कलमा इस्लामी एकेश्वरवाद के मूल सिद्धांत को भी स्थापित करता है। इस्लाम में 5वां कलमा, कलमा इस्तग़फ़ार कहलाता है। यह कलमा मुसलमानों द्वारा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने का जरिया होता है। यह कलमा अल्लाह की रहमत की ज़रूरत को दर्शाता है। इसे पढ़ते हुए एक मुसलमान यह स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलती की है उनके लिए वह अल्लाह से तौबा करता है। इसमें यह भी माना गया है कि अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। छठा और आखिरी कलमा, कलमा रद्दे कुफ्र। इस्लाम में छठा कलमा, कलमा रद्दे कुफ्र के नाम से जाना जाता है। यह कलमा आस्था को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसका सिर्फ एक ही रब है, अल्लाह। इसके जरिए व्यक्ति कहता है, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं कभी तुझे छोड़कर किसी और को अपना खुदा नहीं मानूंगा। अगर मुझसे ऐसा कोई गुनाह अनजाने में हो गया है तो मुझे माफ़ कर दे।